आज की मैं डॉक्टर जफर इस्लाम जल्दी साहब से रिएक्शन चाहूंगा। ये बार बार ये आरोप की ये परिसीमन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के फायदे के लिए, अगर सीटें बढ़ेंगी तो सभी पार्टियों के लिए खुली सीमा, ज्यादा सीटें होंगी चुनाव लड़ने के लिए, तो ये सिर्फ बीजेपी के लिए होंगी क्या? अरे भाई, अगर यूनिफॉर्म सबके लिए है, इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज वाइज, तो सबके लिए बराबर ही होगा ना, सबको उतना ही फायदा होगा। अगर आपके पास 8 सीटें हैं तो 12 सीटें हो जाएंगी। सर आप तमिलनाडु में 90% कर दीजिए और यूपी में 40%, मैं तैयार हूं। अरे भाई, आप तमिलनाडु में सीटें 90% बढ़ाइए और उत्तर प्रदेश में 30% बढ़ाइए, मैं तैयार हूं भाई, मैं तैयार हूं ना सर, सबके लिए बराबर है हर राज्य में सीटें। विवेक भाई सुनो ना, एक मिनट, मैं बीच पे नहीं बोलता, मैं इतना कह रहा हूं विवेक साहब जी कि आपको कहीं फायदा नहीं। तमिलनाडु में थे आप, बंगाल में थे वहां खत्म, त्रिपुरा में थे वहां खत्म, केरला में थे वहां खत्म, तो किसके लिए डुगडुगी बजा रहे हो भाई? आप अपनी तो सोचो, खुद खत्म हो गए, कैसी बातें कर रहे हो? सबको बराबर मिल रहा, तो कैसे ज्यादा और कम मिलेगा? बराबर क्या मिलेगा ना। सर मेरा सवाल सुन लीजिए रिस्पेक्टफुली। हमारा ये एलिगेशन है कि जिन राज्यों को बीजेपी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑर्गेनाइजेशनली समझती है, वहां पे सीटें ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं इस 50% फॉर्मूले से, जिससे आपकी मेजॉरिटी 2/3 आसानी से आप पहुंचे और मनमर्जी तरीके से संविधान को आप बदलें। इसलिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही कर रही है, वो सिरे से जो इसको नकार रही है वो बिल्कुल सही है, और यह फॉर्मूला इंडिया अलायंस के किसी भी घटक दल को नहीं मानना चाहिए। अरे भाई, इसका जवाब सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए सर। अभी जब पहले बिल आया था, आप ही अभी जो आपकी जो परिभाषा उसके हिसाब से वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग नहीं थी आपके हिसाब से, या तो लेफ्ट था या तो टीएमसी थी। आज क्या है भाई? वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, केरला में आप खत्म हो गए, कांग्रेस अगली बार खत्म होगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। यह आपको बताता हूं। तमिलनाडु में प्रचंड बहुमत से नहीं भी जीते तो बड़ी मेजॉरिटी लेकर आएंगे, अच्छे पोजीशन से अगले इलेक्शन में आएंगे। हमें सब जगह पैन इंडिया पार्टी है, ये जान लीजिए, और हर जगह हमारी जो है, आप अमेरिका में भी सरकार बना सकते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। डोनाल्ड ट्रंप के बजाय हो सकता है आप हो राष्ट्रपति अमेरिका के, मैं ये भी मान लेता हूं आपकी बात को। आप डिलिमिटेशन पे आइए जरा। नहीं, आप सर, यू आर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बीजेपी इज विनिंग द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स। जफर इकबाल साहब हमारे वहां के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अब आप मुझे बताइए सर, मेरे एलिगेशन को आप करेक्ट करिए। आप मैं तो कह रहा हूं कि आपके हिसाब से तो वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी कमजोर थी। नहीं, हम तो बीजेपी वहां पर स्ट्रांग तो नहीं थी, लेकिन आज बीजेपी वहां पर स्ट्रांग है। सर सेंसस क्यों नहीं करा? इस तरह की बातें कहने